हेक्टार करके बोलते हैं। ये 70 साल से 70 ईयर से ज़्यादा साल से उस पहाड़ी में स्टेशन क्रॉस, वो 14 स्टेशन है ना, जो यीशु क्रिस्त के जीवन के बाद में, उनके बाद में जो भी हम करते हैं वो स्टेशन क्रॉस, वो स्टेशन क्रॉस को उस हिल में हम लोग करते हैं। ओके, 2017 में 217 में एक 100 फीट का 100 फीट का एक स्टैचू ईसा मसीह का रिजरेक्टेड स्टैचू डालने के लिए हमारे गांव वाले सोचे, वो काम शुरू किए, मगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में झगड़े के लिए झगड़ा हुआ, इसीलिए वो अभी कोर्ट केस में है। ओके, वो पहाड़ उसका नाम है कमाल रहता। ये सभी उसके साथ में हमारे ऑल्टर में अभी एक क्रॉस रखे हैं, एक क्रूस रखे हैं। इसको हमारे गांव में मुत्तिलवा शिलुबे करके बोलते हैं। उसका इंग्लिश में बोले तो किसी क्रॉस। ओके, चुम्मा देने वाला क्रॉस। ओके, क्यों चुम्मा देने वाला क्रॉस? क्योंकि यहाँ के ट्रेडिशन में एक साल में सिर्फ एक बार लोगों को इसको चूमने की परमिशन था। ओके, एक साल में एक ही बार, वो भी गुड फ्राइडे के दिन लोग आकर इसे चुम्बन देते थे। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भीतर सेंटर में ईसा मसीह को क्रूस में जो लगाया था, उस क्रूस का एक छोटा पीस है। ओके, ईसा मसीह को जो क्रूस में डाला था, उस क्रूस का एक छोटा पीस इसमें है। आपको पता होगा क्योंकि जो Edict of Milan 323 जब आया था, तभी एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वो पहला वो एक राजा क्रिश्चियन हुआ था, तभी क्रिश्चियनिटी को फ्रीडम मिला था। तब तक जब लोग क्रिश्चियंस थे, उन्हें लोग बहुत कष्ट देते थे, उन्हें मार देते थे, उनको आग देकर मार देते, उनका हाथ पैर सभी काट देते थे, उनको जानवर के सामने सभी डाल देते थे, जो भी क्रिश्चियन के पता है। तो उतना प्रॉब्लम था, मगर जब कॉन्स्टेंटाइन एक राजा, ओके, एक एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो क्रिश्चियन बना, तभी क्रिश्चियनिटी को फ्रीडम मिला। तब से ही पहला गिरजाघर बनाने को प्रारंभ किए। ये कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, उनके माता का नाम हेलेन था। वो हेलेन के क्या करती है, यीशु क्रिस्त और ईसा मसीह उनके जीवन में जो भी यूज किए थे, वो सभी लेकर आने के लिए प्रयत्न करती है। क्योंकि उस टाइम रेलिक्स का एक कस्टम क्रिश्चियंस में था। क्या वो रेलिक का कस्टम? जब भी किसी को मार देते थे, क्रिश्चियन करके उनको मार देते थे, उनका बॉडी पार्ट्स, उनका हेड, नहीं तो उनका स्किन, नहीं तो उनका बोन्स, नहीं तो उनका कपड़ा, कुछ लेकर क्रिश्चियंस रखते थे। उसको देखकर वो सोचते थे, हम भी ईसा मसीह के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए हमारा प्राण त्याग करने का करके वो इंस्पिरेशन लेते थे। वो कस्टम क्रिश्चियनिटी में तब था। मोस्ट प्रॉब्ली इसी के लिए वो जब हेलेन वो कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन हुआ, तब उसकी माता वो यीशु क्रिस्त जी, ईसा मसीह जो भी थिंग्स यूज किए थे, उसे सब ढूंढने के लिए प्रयत्न करती है। ईसा मसीह जो हेरोद उसके आस्थान को जाते समय जो स्टेप्स में चल कर गए थे, वो स्टेप्स को उधर से लेकर रोड को लेकर जाती है और उसे अभी सांता स्काला करके एक बेसिलिका है रोम में, उधर वो रखे हैं। वैसे ही वो यीशु मसीह को जो क्रूस में लगाया था, वो क्रूस ढूंढती है, मगर उसे उस पहाड़ी के ऊपर 3 क्रूस मिलता है। ओके, 3 क्रूस मिलता है, मगर उस 3 में कौन सा ईसा मसीह को उसमें लगाया उनका क्रॉस, उसको कुछ डाउट होता है। मगर उसको एक राइटिंग भी मिलता है, INR जो इसके ऊपर है, वो राइटिंग भी मिलता है, मगर भी उसको एक डाउट होता है, कैसे ये कंफर्म करें करके। तभी वो बताते हैं, जो एक औरत जो मरने वाली थी,
मरने वाली एक औरत को लेकर आते हैं और वो तीनों भी क्रूस को वो टच करते हैं। ये क्रूस को टच करते समय वो मिराकुलसली वो ठीक हो जाते हैं। तो तभी हेलन को एक अंदाजा होता है वो यही शायद इस क्रिस्ट को ईसा मसीह को क्रूस पे जो चढ़ाया था उस क्रूस के होगा करके। सो ये हेलन ये क्या करती है, उस क्रूस को तीन पार्ट्स करती है। एक पार्ट वो रोम को बेचती है, दूसरी पार्ट वो कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल, प्रेजेंट इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल वहां बेचती है। तीसरा भाग वही जेरूसलम में वो रखती है, वो होली सेपुल्क्र चर्च में है। तीसरा भाग एक भाग रोम में है और दूसरा कॉन्स्टेंटिनोपल, तीसरा ये जेरूसलम में है। हमारे इस गांव में एक फादर थे पैरिश प्रीस्ट, उनका नाम फादर मैस्करीनस। वो जेरूसलम को जाकर ओके होली सेपुल्क्र चर्च से वहां को पूछकर ये जरा सा ये स्मॉल पीस उसका ये स्मॉल पीस लेकर हमारे गांव को आए थे। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे गांव में दो फादर मैस्करीनस थे। इन दो मैस्करीनस में कौन सा मैस्करीनस लेकर आए कुछ डाउट है ओके एग्जैक्टली, क्योंकि मैस्करीनस एक सरनेम है, उनका नाम नहीं है, वो सरनेम। सो इन दो फादर में कौन लेकर आए पता नहीं। ओके तो कब थे, एक फादर 85 इयर्स के पहले थे और एक फादर 99 इयर्स पहले थे। सो मिनिमम एक क्रॉस हमारे गांव में 85 इयर्स से एक क्रॉस है 85 साल, मिनिमम 85 साल, क्योंकि एक फादर मैस्करीनस 85 साल पहले थे और एक फादर 99 साल पहले थे। सो इन दोनों में कौन लेकर आया पता नहीं। सो मिनिमम 85 साल से एक क्रॉस ओके एक कंटिन्यूअस किसी क्रॉस हमारे इस गांव में है। ओके ये सभी ये हमारे चर्च के बारे में इतिहास है। सो जब मास भी खत्म हो जाता है, अगर आपको चाहिए अगर आप आगे आए तो हम ये क्रूस से आपको ब्लेस करेंगे। ओके फिर वहां पर का स्टैचू उधर ही है, आप मुझे टच कर प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मिराकुलस स्टैचू है, बहुत मिराकुलस स्टैचू है। विश्वास से जो भी आपको चाहिए विश्वास से प्रार्थना करो। ओके अभी हम जुबली ईयर में आप सभी इस चर्च को आए हैं, क्योंकि ये जुबली ईयर का चर्च है। मैं सुन रहा था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिए हैं। ओके बहुत ऑलमोस्ट जो भी बताना है वो बताए हैं, मगर फ्यू पॉइंट्स एक दो पॉइंट्स में रिपीट करता हूँ जो ऑलरेडी आपको पढ़कर सुनाए थे स्टार्टिंग में वही फ्यू थिंग्स। ओके देखो क्रिश्चियनिटी में कुछ टीचिंग्स ऐसा है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से मरने के बाद रेजरेक्शन हुआ, ओके पुनरुत्थान हुआ, पहला आदमी ईसा मसीह, उसके पहले कोई किसी का रेजरेक्शन नहीं होता। ईसा मसीह पहला आदमी है जो रेजरेक्शन हुआ, ओके पुनर्जीवन होता। ओके वैसा ही रेजरेक्शन के बाद में स्वर्ग को गए पहला आदमी यीशु क्रिस्ट है, ईसा मसीह रेजरेक्शन के बाद स्वर्ग को गए पहला आदमी है। सो क्रिश्चियनिटी में दो फेस्टिवल्स में चर्च का वो मेन डोर क्लोज होता है, मास हम चर्च के बाहर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फादर आकर ओके गिरजाघर का डोर ओपन करते हैं, फादर अंदर आते हैं। कौन सा है वो फेस्टिवल, एक पाम संडे करके बोलते हैं, पाम संडे ओके और एक ओके फीस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, यीशु क्रिस्ट को जेरूसलम टेंपल को लेकर आए थे, वो फेस्टिवल फीस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन February 2nd फीस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, यीशु मसीह को वो टेंपल को लेकर आए, जेरूसलम टेंपल को जब लेकर आए उनका नाम रखने को फेस्टिवल है ना, वो फेस्टिवल। ये दो फेस्टिवल में क्या होता है, मास चर्च के बाहर स्टार्ट होता है, चर्च का डोर क्लोज होता है, फादर आकर वो चर्च के डोर ओपन करते हैं, फिर चर्च के अंदर आते हैं। ये बेसिकली एक सिंबोलिज्म है, या ये क्या सिंबोलिज्म है, ईसा मसीह जेरूसलम टेंपल को एंटर करने का एक सिंबोलिज्म है। ओके
जेरूसलम का और टेंपल को एंटर करने का सिंबलिज्म। उसको इंग्लिश में हम न्यू जेरूसलम बोलते हैं, न्यू जेरूसलम। सो न्यू जेरूसलम का मतलब है हेवन। ओके, हेवन का मतलब या हेवन का स्वर्ग साम्राज्य, स्वर्ग 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 को एंटर करने का एक सूचन है। एक जुबली ईयर में, एक जुबली ईयर में बेसिकली एक खुदा से हम उनका आशीष, उनका फॉरगिवनेस, उनका मर्सी लेने के लिए ये जुबली ईयर हम सबको है। सो इस मर्सी लेने के लिए हमको किधर जाने का है? क्रिश्चियन टीचिंग के हिसाब से हमको रोम को जाकर, वहाँ बेसिलिका को जाकर प्रार्थना करना है। मगर सभी को रोम को नहीं जा सकते, रोम नहीं जा सकते, उधर का बेसिलिका जाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा वक्त चाहिए, हमारे पास नहीं होता। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में चर्च, होली मदर चर्च एक परमिशन दिया है ईच डायसिस को। ईच डायसिस को क्या परमिशन दिया है? आप कुछ चर्चेस को, गिरजाघर को सेलेक्ट कर उसे एक वर्ष के लिए को श्राइन बना सकते हैं, जुबली श्राइन। जब हम इस चर्चेस को जाएंगे और जब हम इस चर्चेस में प्रार्थना करेंगे, ये रोम को जाकर, वहां का बेसिलिका तक जाकर जब प्रार्थना करेंगे तो क्या ब्लेसिंग आपको मिलेगा? वही ब्लेसिंग मिलेगा, मगर सिर्फ एक बरस, इस बरस। सो आज का इस बैंगलोर में 5 चर्च सेलेक्ट करके इसे तीर्थ स्थल होली बेसिस जुबली श्राइन करके किए हैं। एक सेंट मेरीज बेसिलिका शिलांग है, इन्फेंट चर्च विवेकानंदा, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कैथेड्रल क्लीनलैंड, मदर ऑफ माइंड्स चर्च केजीएफ और हमारा एक चर्च। ओके, ये 5 चर्च में हमारा भी चर्च एक है। सो इस जुबली ईयर में अगर आप चर्च के मेन एंट्रेंस से आते हैं तो ये सिंबलिज्म है। आप लोगों में कितने लोग मेन एंट्रेंस से अंदर आए? ओके, कितने लोग मेन एंट्रेंस से अंदर नहीं आए? 1 2 3। ओके, जो भी मेन एंट्रेंस से नहीं अंदर आए, मास के पहले बाहर जाइए और मेन एंट्रेंस से अंदर आए। जो भी अंदर ऑलरेडी मेन एंट्रेंस से आए हैं, अंदर ही बैठो, क्योंकि इट इज अ सिंबलिज्म। एक सिंबलिज्म है। क्या सिंबलिज्म? न्यू जेरूसलम को एंटर करने का सिंबलिज्म। सिर्फ ये जुबली ईयर में, सिर्फ ये जुबली ईयर में ये सिंबलिज्म है। अगर आप कहते हो कि वो भी सिंबल छोड़ो तो आपको छुड़ाएंगे, मगर ईच सिंबलिज्म उसको मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग से। सो जिसको किसी को हो सकता है जो मेन एंट्रेंस से नहीं आए, बाहर जाकर मेन एंट्रेंस से अंदर आओ। फिर आपको फुल मास में भाग लेना है। इधर एक फादर से फाइनल ब्लेसिंग तक फुल मास में भाग लेना है। और होली यूकरिस्ट, परम प्रसाद, ओके, परम प्रसाद को आपको स्वीकार करना है। फिर कन्फेशन करना है। ओके, अगर ये अभी ये सभी कर इसके साथ में अगर आपको पोप के लिए और होली मदर चर्च के लिए, ओके, होली मदर चर्च हिंदी में क्या? ओके, पवित्र कलिसिया, पवित्र कलिसिया के लिए और पोप के लिए अगर आप एक फादर, एक हेल मेरी और एक क्रीड, ओके, आप फादर और हेल मेरी और तबसा, अगर आप पोप के लिए और कलिसिया के लिए अगर आप करेंगे तो आपको प्लेनरी इंटेलिजेंसेस मिलेगा, प्लेनरी इंटेलिजेंसेस मिलेगा। मगर ये सभी आपको करने का, ओके, चर्च के महीने में जाएंगे, फुल मास में पार्टिसिपेट करने का और ये परम प्रसाद लेने का और कन्फेशन करने का, फिर ये प्रेयर करें। अगर आप किए तो आपको प्लेनरी इंटेलिजेंसेस मिलेगा। प्लेनरी इंटेलिजेंसेस का मतलब क्या है? प्लेनरी इंटेलिजेंसेस का मतलब इतना है, जब क्रिश्चियनिटी होता है, अगर आप बैप्टिज्म लेकर इमीडिएटली मर जाएंगे तो डायरेक्टली आप स्वर्ग को जाएंगे। बैप्टिज्म लेकर इमीडिएटली मर जाएंगे, क्योंकि बैप्टिज्म के समय हमारा जो भी पाप था, जन्म पाप, ओके, आदम का जो भी पाप था वो धुल जाएगा। फिर तब तक जो भी पाप किए वो भी धुल जाएगा। सो अभी हम जब हम बैप्टिज्म लेते तो हमें कुछ भी पाप नहीं होगा। इसीलिए
अगर हम बैप्टिज्म लेने के उसी समय मांगे तो डायरेक्टली हम स्वर्ग को जाएंगे। मगर बैप्टिज्म लेने के बाद हम अगर जिंदगी जीकर पाप कर कर मरे तो हमको इंट्री प्लेस में को जाकर स्वर्ग को जाने का है। सो इंट्री प्लेस बेसिकली क्या है? उधर हम जो भी पाप के हैं इसके लिए पनिशमेंट मिलता है। वो पनिशमेंट लेकर हम स्वर्ग को जा सकते हैं। मगर ये जिंदगी जीते समय वो पनिशमेंट हम कम कर सकते हैं। वही प्लेनरी इंटेलिजेंस है। जिस तरह हम जिंदगी से उससे जो पनिशमेंट हमको मरने के बाद इंट्री प्लेस में मिलना है वो पनिशमेंट कम कर सकते हैं। वही प्लेनरी इंटेलिजेंस है। सो ये प्रेयर करने के ये श्राइन को विजिट करके प्रेयर करने से एक प्लेनरी इंटेलिजेंस हमको मिलता है। ओके, उसके साथ एक जूनियर को छोड़कर दूसरे समय भी एक प्लेनरी इंटेलिजेंस मिलता है। कब वो मिलता है? जब आप पूरा मास में पार्टिसिपेट करते हैं। इन द नेम ऑफ फादर से